निगाही हो न जाए मोहब्बत तुम्हीं से, निगाहें न कर ले शरारत तुम्हीं से, मोहब्बत तुम्हीं से। दुपट्टा शरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है, दुपट्टा। सर तक पाप कर ले साहब। चलो साले, आज तक तुम्हारे वजह से शायद का जब चंबल की तरफ जा रही है, चला बहुत जल्दी के साथ। क्या बताऊं दोस्तों, मेरी जान बचाने के खातिर मेरा दोस्त सूरजपाल अपनी जान की बाजी लगा दिया। न जाने आज किस साल किस हालत में कहां होगा, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, जब से तूने मुझे छोड़ करके चले गए, न जाने क्या हो गया, तेरी मुझे बहुत याद आती है सूरजपाल। और छोड़ जब से गए मेरे दोस्त मन, मेरे दोस्त सूरजपाल, छोड़ जब से गए तुम मेरे दोस्त मन, बदल किस्मत का मेरे नजारा गया, छोड़ जब छोड़ जब से गए तुम मेरे दोस्त बन, टूट किस्मत का मेरे सितारा हो गया, न इधर का रहा मैं न उधर का रहा। इधर का रहा ना उधर का रहा, बदल किस्मत का मेरे नजारा गया। कसम है तुम्हारी मुझे, जब तक तुम्हारा बदला उन हरामजादे कुत्तों से नहीं चुका लूंगा, मैं इन हरामजादों के अब हाथ नहीं आऊंगा। तुम्हारे बदला चुकाने के खातिर ये जो सामने चंबल दिखाई देता है, आज इसी चंबल को जाकर के किसी साथी का साथ थाम लूंगा, और तुम पाताल में भी हो गए तो मैं तुम्हें बदल दुनिया चाहे जमाना क्यों ना खिलाफ हो, बदल दुनिया चाहे जमाना चाहे खिलाफ हो, कालिया सिंह रास्ता वही चलेगा। जमीन पे चलता हूँ जमीन थरथरा जाती है, जमीन पे चलता हूँ जमीन थरथरा जाती है, हवा का रुख बदला दरिया तो क्या बताऊं दोस्तों, क्या बताऊं दोस्तों, नहीं तो हमारे सरदार जी आए, नहीं तो पहाड़िया आए। चलो उनका इंतजार करते। सरदार जी या माँ भवानी, जय माँ भवानी। धन का कांटा बनाओ, पलड़ा बना ईमान का, घर घर में धन का बजा चट्टान से हमारे भय से शेर जंगल का रहना छोड़ दे दरिया का पानी। साथियों, ये बताओ सरदार जी, हमारी नजर में अब तक पहाड़ियां नहीं आ रहा है, उड़ते हुए जहाज का
उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लो और पानी में पाद मारो। ये कौन सी सैर तुम्हारी है सरदार जी? हाँ पानी में पादा जाकर जाने का सरदार जी। जय जवानी। अरे ये कौन सी तुम्हारी सैर है? कहीं पानी में पाद मारूं और कहूं जय जवानी। सरदार जी, अगर जवानी नहीं होगी तो भवानी नहीं उठेगी। ये बात तो सही है। इसीलिए हम कहते हैं जय जवानी। सरदार जी, आज चलो यह पुलिया पर साइकिल चढ़ा लीजिए। अरे हम तुच्छे काम नहीं करते, सीधे डाका डालते हैं रे। इसका मतलब हम तुम बहुत बड़े वाले झाटू हैं। अरे नहीं डाकू। बोलो बोलो सरदार जी। हाँ हाँ ये बताओ, आज कहाँ चले हो? और हाँ, तो ये दोस्त बल और ग्रह भर में मेरे तुमसे ज्यादा कोई नमकखोर है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो, आपकी ही बात पर मुझको। खबर के बारे में जानना चाहते सरदार जी। बोलो। और लाया भूता जी खबर सुनो। और लाया भूता जी खबर सुनिएगा सरदार। और सबसे माने है सुना और ये कल अकल मेरी हैरान, ये मौका विचार करने का है। अकल मेरी हैरान, ये मौका विचार करने का है। और इस पर चलने उठाया बीड़ा गिरफ्तारी का वारंट चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करे आपको रखा 50,000 का है। तो क्या डरूं जेल खाने की बार से, हथकड़ी मेरी मर्दों का सिंगार है। मार कर जाऊंगा या तो मर जाऊंगा जंग में। तो चार छह पुलिस वाले ने कुछ कर सके, चकमा देना उनको आता मुझे। सामने जो आवे इंस्पेक्टर मेरे मार गोली से भेज दूंगा। सरदार जी, हमारे कानों में आवाज आ रही है रोने की। हाँ सरदार जी। कोई दुखिया रो रही है। क्या कहते हो? आगे बढ़ के देखता हूँ कौन रो रहा है। दर्द गम की भरी बियाबान से आ रही मेरे कानों में आवाज है। जैसे करती रुदन हो दुखिया कोई ऐसी आवाज है। ठहरो ठहरो, इस बियाबान जंगल में इस तरीके से घूम रही हो, क्या बात है? आप लोग कौन हो? हम लोग झाटू हैं। डाकू रे डाकू, जंगल के बबर शेर चट्टान सिंह। मैं जंगल में तो मरने के लिए घूम रही हूँ। क्या इस नदी के किनारे हाँ। मरने के लिए घूम रही हो?
मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। नहीं, और नदी में डूब कर सुनियो, और नदी में डूब कर क्यों जान गवाती बहना। तो नदी में डूब कर क्यों जान गवाती बहना, और शक्ति रो रही, और शक्ति रो रही हो, कुछ न बताती बहना, शक्ति रो रही हो। नदी में डूब कर और क्या तुम्हें मिल जाएगा। हमारे साथ चलो, सुनियो, और हमारे साथ चलो, बदले चुकावो बहना। हमारे साथ चलो और जिंदगी के बदले चुकाओ, और ढूंढने से तुम्हारे बदले चुक नहीं जाएंगे। भैया देखिए एक बात है, और कौन हो आप मेरी जानी बचाने वाले, कौन हो आप मेरी, कौन हो आप मेरी और जानी बचाने वाले, और डूबती नाव को भैया, डूबती नाव को उस पार लगाने वाले, डूबती नाव। ये बताओ कहाँ की रहने वाली हो और क्या तुम्हारा नाम है। भैया हाँ, मैं ऋतिक देवरिया ग्राम फतेहपुर की रहने वाली हूँ, और प्रेमचंद की बेटी मेरा नाम क्या? है। तुम प्रेमचंद की बेटी हो? हाँ, और ये मेरी हालत करने वाली हमारे ग्राम फतेहपुर की वो मंत्री और विकराल सिंह और मेरी इज्जत लुट जाने वाला जिम्मेदार इसका योगेश त्रिपाठी इस पर। हाँ भैया, तो तुम क्या चाहती हो? भैया इस बियाबान में आई हो, बोलो। मैं अपने बदले चुकाना चाहती हूँ हरामजादों से, ताकि मेरी लुटी हुई इज्जत की और मेरे दिल में जो आग लगी है शांत हो सकी। तो ठीक है, पहले तो हमारे कबीले का वसूल ये है। वसूल? हाँ, बहुत ही कड़ा कसम खाई जाती है कि अपने साथियों के साथ गद्दारी कभी नहीं करोगी, कोई भले और गरीब इंसान को सताओगी नहीं। इस माँ भवानी की कसम खाओ और चलो हमारे साथ अपने गिन गिन के बदले चुकाओ। भैया अगर जैसी बात है तो इस माँ भवानी को साक्षी मानकर ये सरता सौगंध खाती है कि कभी साथियों के साथ में सरता गद्दारी नहीं करेगी। अगर आप लोगों के साथ में कभी सरता गद्दारी करी तो ये माँ भवानी सरता को ही निगल जाए। भैया रही बात कसम खा लिया की, भैया भवानी की मैं खाकर बताती कसम। छोड़ूंगी मैं कभी को जिंदा नहीं, वो उनके आंसू जिसने रुलाए हैं हमें, छोड़ूंगी मैं कभी। नहीं, गोली नहीं चलाएगा। विनोद आज तो यहाँ पहन सरता
सरता, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? तू तो एक सीबीआई इंस्पेक्टर थी और आज तेरे हाथों में ये जय मां भवानी। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ बहन सरता, और ये हाल किया किसने? ये हाल किया किसने? बहना जी तुम्हारा है, ये हाल किया किसने? वस्त्र फटे सारे, वस्त्र फटे सारे, बंद कर दे ठीक। वस्त्र फटे सारे, तुझे किसने सताया है? भैया ये मेरे हाथों में मां भवानी और ये मेरी हालत करने वाली कोई और नहीं बल्कि अपने वहां की ठाकुर विकराल सिंह और वह मंत्री क्या और अपने थाना रोधपुर का वही योग्य त्रिपाठी इंस्पेक्टर। भैया आज मुझे दुनिया में कहीं मुंह दिखाने की काबिल नहीं छोड़ा। तभी मैं मरने के लिए चंबल में आई थी, तभी सरदार जी मिल गए और मेरी जान नदी में कूदने से बचा ली। चली आज ये मां भवानी का सहारा सरदार जी ने दिया है। ठाकुर विकराल सिंह व नागेश्वर, हाँ यह योग्य इंस्पेक्टर मंत्री त्रिपाठी ने आपकी इज्जत से खिलवाड़ कर दिया। हाँ भैया। बहन सरता भैया, मैं अगर आप लोगों का साथ पा जाऊं तो वादे के साथ कहता हूँ मैं तेरे सर की सौगंध खाकर के कहता हूं, उन कमीनों को ऐसी जगह मारूंगा कुत्ते भी खाने से इनकार कर देंगे बहन। लेकिन मैं खाली हाथ हूँ बहन, मैं उन हरामजादों से बदला नहीं ले सकता। नहीं भैया, हमारे सरदार जी का दिल तो इतना बड़ा है जैसे दरिया। सरदार जी तुम्हें जरूर सहारा देगी। सरदार जी क्या कहना मैं चाहते आपसे हो? कुछ बोलो। कहना चाहता हूँ। कहो सरदार जी। और पुलिस मेरे पीछे पड़ी और सुनिए तो सरदार, और बचा लो मेरी जान को मानूंगा। बचा लो मेरी और जान को मानूंगा। आप लोगों का सहारा पा जाऊंगा तो वादे के साथ कहता हूं मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं तो भूलूंगा। ठीक है विनोद, आए हो शरण में मिलेगा सहारा। तो आए हो शरण में मिलेगा सहारा। अब नहीं जुर्म होगा तुम पर दोबारा। अब दोबारा तुम्हारे ऊपर जुर्म नहीं होगा। सरदार जी लेकिन एक बात है, वो कौन सी? हमारे कबीले का वसूल है, पहले कसम सरदार खाना जी पड़ता है। अगर मुझे अपनी बहन का बदला और अपने पिताजी का चुकाना है तो आपकी हर एक शर्त मुझे मंजूर है। तो लो ये भवानी और खाओ कसम
और चलो हमारे साथ। ठीक है सरदार। पहली बात तो ये नहीं, कोई गरीब इंसान को और भले इंसान को सताओगे नहीं। मैं कोई गरीब इंसान को नहीं सताऊंगा। और ये नहीं दूसरी बात कि किसी माँ और बहन बेटी के साथ कभी खिलवाड़ मैं नहीं किसी करोगे। माँ बहन या बेटी के साथ कोई बात का खिलवाड़ नहीं करूंगा सरदार जी। तो लो ये भाली और चलो हमारे साथ। अपने दुश्मनों से गिर गिर के बदले सिखाओ। सरदार जी, यो लड़कवा तो ठीक रहा, कोई बात नहीं, मगर यह लौड़िया बदमाशी कई रहे। अरे उल्लू के पट्टे। सरदार जी, हाँ, अगर राम के कबीले के यही असूल है तो आज मैं जय मां भवानी को साक्षी मान करके सौगंध खाता हूँ। अरे तुम लोगों के साथ जब तक जीवित रहूंगा, अरे किसी प्रकार की गद्दारी। और इतना ही नहीं, आज से तुमको अपने कबीले के सरदार भी बनाता हूँ। क्या? और तुम्हारा नाम चेंज करता हूँ। मेरा नाम आप चेंज करना चाहते हो? हाँ, विनोद और बिरजू। अगर ये बात है सरदार जी, तो साथियों आज वो घड़ी है आई और मेरे सीने में ददा कुटी जा। तो माँ कसम लो गिन गिन के बदले और बदले चाहे मौत, मौत फैसला फिर चुना। तो सुनो साथियों ध्यान से, ओ बिरजू का आए। तो सुनो साथियों ध्यान से, अब बिरजू का ऐलान और गाँव फतेहपुर में चलकर और मचा दो। मचा दो अब कोहराम, वहां पर मारो मार मचा दो। मचा दो अब कोहराम, वहां पर मारो मार मचा दो। और विकराल सिंह वाना के सुर को बोल के एकदम अगर न माने कहना मेरा तो घोड़ों पे लदवा लो। भैया अगर न माने कहना मेरा तो घोड़ों पर लदवा लो। बिल्कुल। और मंत्री जो है त्रिपाठी, उसे बोलते चलो मिशन करौली 750 और मारो मार मचा दो और रुद्रपुर थाने में चलकर फौरन तुम लोग रुको, तुम ही लौंडिया के लेकर सब जान जाओ अड्डे पर, और हम विकराल सिंह का और नांगे सिर का और मंत्री के मुंह। नागेश्वर और मंत्री सिंह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन मेरा है। मेरी बहन की इज्जत से खिलवाड़ खेला है, मेरे पिताजी को मेरी ही हवेली में मारा है। उसे मारूंगा तो मैं अपनी ही गोली से मारूंगा, तुम लोगों की गोलियों की जरूरत नहीं है। चलिए भैया, चलिए। मेरी नहीं करनी चाहिए। तो कह रहा आप गोली हमहू मार दी। नहीं सरदार जी, आपने मेरा नाम बदल करके अच्छा नहीं किया। आज से आपके कबीले का नारा बदल जाएगा। आज से आपके कबीले का नारा हमारा पुराना होगा, हमारा बदलना चाहिए। आज से आपके कबीले के नारे का नाम यही रहेगा, अरे मारा जाता। चपरा से
शायद तुमको नहीं पता है। मंत्री जी जय श्री राम। चुप। कहा जाता है जय श्री राम? कहा हम जाने ना, तुम क्या करते रहो पहले? क्या करते थे? पहले नखलम तुम जूता सिलते रहो। चुप। ये सारा सुपहा, जानवर का हो जूता ये सब हमारी पोल खोल डाली। जूता सिलते रहो, पॉलिश लगा रहो। अब मंत्री ठाकुर साहब उनका बनाई देना है। चुप राशि। एक काम करो ले तुम। करवाओ। करवाए? पैजामा खोला? अरे पैजामा खोल दे तो जान ले हमारे पूरी खाए पानी पाई जाए। ये लो हमारा मोबाइल। हाँ तुम फौरन हवाई अड्डे पे पहुंचो। तुम्हारे अंडर पर? अंडा न बनना है साले, बच्चा न पर पहुंचो। कहाँ जाए? हवाई अड्डा जानते हो? ओ वो एयरपोर्ट जानते हो? हाँ जाने तो नहीं रिपोर्ट। आज हमारी बेटी गीता हवाई अड्डे पे आ चुकी है और तुम मुझसे पहचान नहीं पाओगे। हाँ छोटे पर देखे रहा तब रोज लेट कर रहा। क्या रे? कन्या। तो साले कन्या का नाम लो। अब बड़ी हो गई कहाँ ले पीवा। और जाओ, ये देखो उसकी फोटो है, गौर से देख लो। देख रहे हो? अब इतनी सयानी हो गई है। अब लोग बिटियावा लालू लगा हुआ लगे है। आजकल जमाना देख रहे हो साले कैसा चल रहा है? का लौड़िया ठाकुर साहब है। ये लो मोबाइल और एयरपोर्ट पे पहुंचो। वहां पे जाकर के उसका फोटो मिला लेना, होलिया मिला लेना। फोटो नहीं, कारनामे तुम्हारे बेटी के देख कर आ रहे हैं रेलवे व हवाई अड्डा से। क्या कारनामे? एरोप्लेन से उतरी। अब वो जो प्रेमचंद का बेटा है, प्रेमचंद का बेटा विनोद, हाँ विनोद से बाहों में बाहें डालकर ठाकुर, हमारी लड़की पे कलंक नहीं लगाओ। कलंक लगा रहे। तुम्हारी यही पर कट गए। कैसे बैठी रहे ठाकुर साहब का प्यार। ऐसा एरोप्लेन से उतरी, परगत की छाहे में चुड़ाए। हमारा चुम्मी लगी। अब नाक कट गई। अब कोई तुम्हारे लड़की से शादी नहीं करेगा तुम्हारी बिरादरी में। यार ठाकुर साहब सोचो सोचो। ठाकुर साहब एक लौंडा है नजर में है बहुत बढ़िया। मंत्री जी हमारे बारे में क्या ख्याल? ऐसा सलाह बने करवा चौथ घूम रहे हैं वो लोग, उसके गीता के साथ में शादी करेगा। अरे इज्जत मैं बचाऊंगा यार। मेरे दोस्त, हमरे जात बिरादरी को पता चल गया तो हमारी तो लठिया बंद हो जाए। फिक्र मत करो, अगर ये बात है तो सुनो। तो कर ये बात तो है मंत्री साहब सुनो, दिल में आई है जो बात कह डालूंगा। है सयाना भतीजा नागेश्वर मेरा, साथ में शादी उसके रचा दीजिए। है सयाना तो मुझको मंजूर है और मेरे दोस्त मुझको और मेरे दोस्त मन अब तो गीता बनेगी तुम्हारी बहू। साथ शादी नागेश्वर से रचाऊंगा मैं, करता वादा नहीं करेगा। तो फिर आप तत्काल बारात की तैयारी करो और यहाँ आओ। तुम साले जाओ, कम से कम 100-200 कार्ड तत्काल छपवाओ। एक पैसा साले हम देंगे, पैसा की बात साला कर रहा है। नाम खाली काफी है। और एक काम करो, हमारे भतीजे को तैयार करवाओ, बढ़िया फर्स्ट क्लास नाच भी होना चाहिए। बारात लेकर धूमधाम। और सुनो, एक रुद्रपुर थाने को कल पहुंचाओ। क्योंकि वहां पर इंस्पेक्टर साहब से बोल देना, हाँ साहब, कि जो लाकअप के अंदर पड़ा है अपना दुश्मन सूरजपाल, सूरजपाल को निकाल कर लाए। सूरजपाल की शाही गेट पर अभी फांसी होगी
और हमारे भतीजे नागेश की शादी होगी। तुम तैयारी में लगो। चलो चलो तुम रुक जाओ, कोई जनी जाओ ना भाई। अबे तुमका भी अहम बनरा गावे का है, सोहिल गीत गावे का है। ए बाबा इंतजाम कर लिया? अरे तत्काल बारात